हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। निफ्टी में एक बड़ी सेलिंग के बाद इस तरीके का पैटर्न बना है जिसको देखकर स्मार्ट मनी हमेशा देखती है और काम करती है। अब इस पैटर्न के बाद क्या बाजार में एक सपोर्ट देखने को मिलेगा कि अभी बड़ी गिरावट की देखिए शुरुआत हो सकती है। सब कुछ देखिए हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे देखिए इस जगह चार्ट पैटर्न के ऊपर। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज का जो पैटर्न बनाना है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्मार्ट मनी इसके पैटर्न के लिए देखिए बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज देखिए हम जब गैप डाउन ओपन हुए और गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए एक रिकवरी भी हमको दिखाई दी। यानी पहले देखिए हम एक गैप डाउन ओपनिंग देते हैं और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद देखिए अगर 9.15 पे अगर आप चार्ट पैटर्न को देखोगे तो वहाँ से एक अच्छी देखिए रिकवरी हमको दिखाई देती है। 5 मिनट के चार्ट पे एक अच्छी रिकवरी इस तरीके से हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद देखिए बाजार फिर से देखिए गिरने की कोशिश करता है और लेकिन धीरे धीरे देखिए बाजार आपका ऑलमोस्ट देखिए उसी प्राइस पे आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिलती है। यानी अगर आप आज के कैंडल का देखिए पैटर्न देखोगे ना तो इस कैंडल को देख के समझ में आता है कि एक डोजी टाइप आपको दिखाई देगी, एक हैमर टाइप आपको देखने को मिलेगी। इनसाइड हैमर का पैटर्न देखिए देखने को मिलेगा। अब इस इनसाइड हैमर पैटर्न देखिए बनता कैसे कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद जब एक रिकवरी देखने को मिलती है तो ऊपर की साइड के देखिए आपको बिग ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड देखिए जो आपका लो होता है और जो आपका देखिए ओपनिंग होता है वो आपको सेम दिखाई देगा। वहाँ पे देखिए कोई भी बिग आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन जो इनसाइड देखिए हैमर आज के दिन बना है ये हमको डे वाले चार्ट पे दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सबसे बड़ी बात ये है कि वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे भी देखिए यहाँ पे आपको इनसाइड हैमर देखने को मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसके मतलब को समझने के लिए आपको पूरी कहानी को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये बन क्यों रहा है। तो देखिए इससे पहले देखिए अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ कि बाज़ार में देखिए आज के दिन हुआ गया। निफ्टी अगर आप देखोगे 244 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। सेंसेक्स में 720 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी देखिए यहाँ पे 430 पॉइंट नीचे की साइड बंद हुआ और इंडिया बिक्स में आपको देखिए यहाँ पे 8% की तेज़ी दिखाई दी। ये इंडिया के मार्केट की बात रही। लेकिन जब हम अमेरिकी मार्केट की बात करते हैं तो अमेरिकी मार्केट में देखिए डाउ जोन में देखिए आपको 700 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली। S&P 500 भी 2.5% के आसपास गिरता हुआ दिखाई दिया। अगर हम नेस्डैक की बात करें जो अमेरिका का देखिए IT इंडेक्स है 4% से ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली। और पूरे एशियन मार्केट में अगर आप देखो ना एक ज़बरदस्त सेलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन इसका रीज़न क्या है जो मैंने आपको देखिए अपने वीडियो के अंदर भी कवर किया था कि बाज़ार काफ़ी जल्दी देखिए एक रिकॉर्ड तोड़ सकता है, बाज़ार के अंदर सेलिंग आ सकती है। इसके बारे में हमने बात की थी। हमने देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देखिए कुछ ऐसी अपडेट थी, कुछ ऐसे देखिए DIS FIS के न्यूज़ थे, कुछ रिपोर्ट थी जो मैंने आपको यहाँ पर पब्लिश किया था। अगर आपने देखा तो काफ़ी अच्छा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, ठीक है। अब इसके बीच में देखिए जो पैटर्न हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको पूरी कहानी समझना पड़ेगी। देखिए हम काफ़ी समय से इस वाली रेंज के अंदर काम कर रहे थे। जो हमारा देखिए 23,830 का लेवल था, हम इसको देखिए ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। ये वाली लिए हमारी एक रेंज थी और नीचे हमारे लिए ये वाली रेंज थी जो कि देखिए इस जगह 23,350 वाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम काफ़ी समय से देखिए यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर एक बार देखिए होता क्या है कि हमने इस जगह 23,850 इस लेवल को देखिए हम ब्रेकआउट कर देते हैं और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए ये वाला जो कैंडल दिखाई दे रहा है ना इस साइड देखिए जो कैंडल दिखाई दे रहा है ये कैंडल हमारा बना था 24,100 के पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पे देखिए अगर इस कैंडल के बाद यहाँ पे एक और कैंडल बन जाता ना
तो ये हमारे लिए पॉजिटिव था। लेकिन इसके बाद देखिए आपका एक कैंडल जो बनता है वो शूटिंग स्टार कैंडल बनता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था शूटिंग स्टार कैंडल। अगर टॉप पे शूटिंग स्टार कैंडल बनना है, फिर उसके बाद देखिए इनसाइड हैमर कैंडल बनना है। अब यहाँ पे जो टॉप पे देखिए इनसाइड हैमर कैंडल भी हमको बनाता है एक शूटिंग स्टार कैंडल के बाद। अगर आप देखिए 1 डे के चार्ट पे जाके देखो ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और देखिए मैं करंट चार्ट पे वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है, सेबी के रूल हैं, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए जी साइंस नहीं है, देखिए 4 में से 2 बार आप गलत हो गए, 3 बार आप सही हो गए, 5 में से 2 बार आप गलत हो गए, 3 बार सही हो गए। लेकिन ये साइंस नहीं है कि आपने फॉर्मूला लगा दिया काम चल गया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें काम करती हैं अगर आप सही से कैंडल को पढ़ोगे कि कौन से कैंडल के बाद किस कैंडल के बाद बनने से सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न बन जाता है। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी ना। अब देखिए किसने सोचा था कि यूएस में एक अच्छा डेटा आएगा कि भाई जॉब लगना तो अच्छी बात है ना, कि अगर जॉब लगेगी तो अच्छी बात है। लेकिन यूएस के अंदर जॉब का डेटा पॉजिटिव आया, पॉजिटिव डेटा, ठीक है, लोगों की जॉब लगी, उससे बाजार गिर गया। अब उसका देखिए रीज़न क्या था कि जब जॉब लगी लोगों की, ठीक है, तो जो फैट है वो इस जगह देखिए इंटरेस्ट कम करने की जगह बढ़ा सकता है। अब इंटरेस्ट अगर बढ़ाएगा तो देखिए इकनॉमी में क्या होगा, इकनॉमी में देखिए जिनको लोन चाहिए वो लोन नहीं ले पाएंगे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट के हिसाब से। अब हम पहले से ही देखिए यहाँ पे पिटते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर आप अमेरिका का देखिए आईटी इंडेक्स देखोगे, नेस्डैक, तो उसने तो देखिए लो लेवल से हाई लेवल तक ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 25 से 30% का देखिए मूवमेंट किया, एक ज़बरदस्त। इंडिया के मार्केट को अगर आप देखोगे तो हम देखिए अभी इस साल हुआ है तो पूरा देखिए मूवमेंट आपका माइनस के साइड ही है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला डे चार्ट पे भी देखें आपको इनसाइड हैमर कैंडल दिखाई दे रही है, और वीकली चार्ट पे भी आपको इनसाइड हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वहाँ पे भी आपको यही पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे एक बार अगर आप देखो तो वीकली चार्ट पे 2 बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई दे रही, सेम यही पैटर्न है। देखिए यहाँ पे जो बना हुआ ना, यहाँ से लेके जब पूरा जो सेम पैटर्न यही वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब वीकली चार्ट पे जो बन रहा है ये वाला कैंडल, ठीक है, हम पहले गिरे तेज़ी से और इस साइड देखें इनसाइड आपको हैमर कैंडल। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये सपोर्ट पे बन गया तो ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इसके बाद देखिए जो कैंडल बनना चाहिए ना, या तो वो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, इस टाइप का एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाता है, और ऊपर क्लोज होने के लिए अगर आप अभी की क्लोजिंग देखोगे तो आपको क्लोजिंग दिखाई दे रही है इस जगह देखिए 23,123 की, ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग दिखाई दे रही है। हमने जो लो मारा था वो इस जगह देखिए 23,070 का लो मारा था, ठीक है, ये हमारा लो पॉइंट है। और अभी हमारे लिए रजिस्टेंस पॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो इस जगह देखिए 23,323 का दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस पॉइंट है। अब कल का कैंडल देखिए इंपॉर्टेंट है। कल का कैंडल आपका इस जगह 23,070 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता तो ये कंडीशन बन जाती है कि यहाँ पे एक बार 23,330 या 23,322 तक जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट, यानी एक बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर इसी तरीके से ये पैनिक देखने वाला है, क्योंकि अमेरिकी मार्केट यहाँ पे चल चुके थे, यहाँ पे चीज़ों को आप समझिए, यहाँ पे ज़्यादा चल चुके थे, इसलिए वहाँ पे 4 से 5% की सेलिंग हमको देखने वाली आईटी सेक्टर में, ठीक है। अब आईटी में एआई वाली कंपनियां भी ज़्यादा चल चुकी थी अमेरिका में, ज़्यादातर देखिए एआई वाली कंपनियों ने पूरा बूम किया था। फिर इस जगह एलोन मस्क का भी देखिए आईपीओ आ रहा है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बड़े आईपीओ होते हैं, जैसे कि हमारे समय पे देखिए आईपीओ जो आए थे वो सबसे पहले एलआईसी का आईपीओ आया था, उस समय मार्केट गिरा। उससे पहले जो एक बड़ा आईपीओ देखने वाला था वो इस जगह देखिए कॉल इंडिया का आईपीओ था, उस समय भी मार्केट गिरा। उससे पहले भी देखिए आपका एक ओला का आया था मेरे ख्याल से, उस समय भी मार्केट में। तो बड़े जब आईपीओ आते हैं ना तो जो पैसा निकल के जाता है वो आईपीओ मार्केट में चला जाता है, ठीक है। तो ये रीजन अब हमको कल के दिन ये समझना है कि मार्केट देखिए ऊपर वाले अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ तक नहीं जाता और एक बार जाना चाहिए, रीटेस्ट करने जाना चाहिए। जब भी वजह देखिए इस तरीके से एक मूवमेंट करता है, अब आज गिरा 9.15 पे मार्केट गिरा, एक फास्ट मूवमेंट देखने वाला, फिर
फिर थोड़ा रीटेस्ट किया, फिर धीरे धीरे ऊपर की साइड गया। अब जैसे ही ये एक रेजिस्टेंट पॉइंट पे पहुंच गए तो आपने देखा फिर लास्ट में भी एक सेलिंग आ गई थी, इस जगह एक सेलिंग आ गई। तो जब यहाँ पे हम ओपन हुए तो यहाँ से ओपन होने के बाद हम ऊपर क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे बाज़ार को रीटेस्ट करना था, इसको टेस्ट करना था, इस लेवल को टेस्ट करना था, ठीक है। जब इस लेवल को टेस्ट कर दिया तो यहाँ पे जो सेलर थे वो सेलर एक्टिवेट हुए, यहाँ पे जो बायर थे जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके गया उन्होंने देखिए यहाँ पे सेलिंग किया और एक बार बाजार नीचे की साइड आ गए। ये पैटर्न, अब यहाँ पे इस पैटर्न पे देखिए ये आपका ये वाला जो लो है ना, ये लो, अब इसके अगर नीचे जाता है बाजार, इसके नीचे अगर इस तरीके से कैंडल बनाना चालू कर देता है और इस तरीके से कैंडल बनाते बनाते इस प्राइस को ब्रेक कर देता है, जो हमारा आज का लो है। लो क्या है इस जगह? 23,070, ठीक है, 23,070, क्योंकि इनसाइड हैमर कैंडल में हमको लो ही मेन दिखाई देता है। अगर ये इस लो को ब्रेक करता है और यहाँ पे अगर ब्रेक करके नीचे की साइड अगर ये निकाल देता है तो एक तो आपका वीकली का चार्ट पे देखिए बेरिश पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है। एक बार आप जाके ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करना, ठीक है। मोबाइल में आप ओपन करो, वहाँ पे दिखाई देगा आपको इनसाइड हैमर कैंडल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आपके लिए और नीचे की जगह खुल जाती है, जिसमें आपको 22,800 22,600 वहाँ तक के लेवल दिखाई देते हैं। लेकिन इनसाइड कैंडल का यही मतलब होता है कि जब हम ऊपर से एक अच्छी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे जो सेलर है ना, ये प्रॉफिटेबल है, ये 2 कैंडल में प्रॉफिटेबल है। और अभी जब मैंने आपके लिए बीच में वीडियो बनाई थी तो यहाँ पे भी देखिए आपका नीचे वाला जो प्राइस था, जो हमारा लिए 23,150 का प्राइस था, हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे। अब जब ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि यहाँ पे जो आपका इस जगह 8 अप्रैल का देखिए एक गैप था, यहाँ पे 8 अप्रैल का एक गैप था और उस गैप के हिसाब से हम यहाँ पे आ चुके थे, लेकिन ये गैप फिल नहीं हुआ था। जब मैंने आपको बोला था कि 8 अप्रैल का एक गैप है और वो गैप का देखिए प्राइस हमको 150 दिखाई दे रहा है, तो बाज़ार एक बार गैप को फिल करेगा, फिर वहाँ से एक रीटेस्ट करेगा। तो ये वाली जो बड़ी कैंडल हमको दिखाई दे रही है ना, जो हमारे लिए देखिए 4 दिन पहले बनी थी, ठीक है। तो इस बड़ी कैंडल ने देखिए गैप को फिल किया था, लेकिन ऊपर की साइड हम इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, जो कि हमारे लिए 23,500 23,550 का प्राइस था। तो मैंने आपको यही बोला था कि ये रजिस्टेंस वाला प्राइस है, ठीक है। अगर या तो ये इसको ब्रेक करेगा तो हम इस जगह रीटेस्ट करने आ सकते हैं 23,850 23,830, ठीक है। अगर नहीं आते रीटेस्ट करने तो इसके लो को ब्रेक करके बाजार फिर से नीचे की साइड ही आएगा। क्योंकि नेट देखिए बाजार में हो क्या रहा है, जब आरबीआई ने इस जगह फैसला लिया कि आप इस जगह देखिए जो FIS है वो बॉन्ड मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं तो उसमें उनको टैक्स नहीं लगेगा। तो नॉर्मल तो देखिए आपके जो FIS उनके लिए तो पॉजिटिव डेटा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, बॉन्ड मार्केट में लगता कितना परसेंटेज वाइज आप देखो ना, इक्विटी मार्केट में पैसा लगता है, आपको वहाँ पे अगर कम करते तो बेनिफिट मिलता है। F&O पे जो आपका देखे जो ऑप्शन फ्यूचर, इस पर कम करते तो बेनिफिट मिलता है। FIS आते पैसा लेके आते हैं, इन्वेस्ट के लिए लेके आते, तो वहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है। बॉन्ड में बाजार ने उसको पॉजिटिव नहीं लिया, लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो हम पिट ही रहे हैं। अपॉर्चुनिटी अमेरिकी मार्केट में, जापान के मार्केट में, वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो FIS का जो पैसा यहाँ से निकल रहा है वो बड़ी बड़ी कंट्रियों में और अच्छी इकनॉमी में पैसा लगा है, क्योंकि हम पहले 4थे नंबर पे थे, ठीक है, जापान से हम नीचे थे, लेकिन अभी आप देखोगे तो हम किस नंबर पे आ चुके हैं, हम फिर से देखिए उसी नंबर पे आ चुके हैं, 6वें नंबर पे। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है 23,123 के समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे लिए एक पॉजिटिव कैंडल कल के लिए बनना चाहिए, और वो पॉजिटिव कैंडल हमारे लिए 23,323 23,330 के आसपास क्लोज होना चाहिए। अगर ये कल के दिन नहीं होता है तो फिर हम देखिए इसके लो के नीचे जाने पे हमको फिर से एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जिस सेलिंग में देखिए हम, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, अगर कल के दिन पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल भी जाती है तो इनसाइड कैंडल में देखिए यहाँ पे जे वाला जो प्राइस है ना 23,330, ये हमारे लिए
प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन होगा। यानी हम यहाँ पे इस वाले जोन के अंदर देखिए, यहाँ पे हम इस जगह देखिए जी डिसाइड करेंगे कि अब बजाय यहाँ पे डिसीजन किस तरीके से ले रहा है। क्या यहाँ पे देखिए जो एक और कैंडल कुछ बना रहा है, या इस जगह रुकने की कोशिश कर रहा है, या यहाँ पे संभलने की कोशिश कर रहा है, या यहाँ पे इस जगह 5 मिनट के चार्ट पे देखिए आपको डोजी कैंडल दिखाई दे रही है। ये चीज़ों पे ध्यान देना। अगर यहाँ पे ये रुक नहीं रहा, संभल नहीं रहा, तो फिर बाजार में जैसे आज के दिन लास्ट के लेवल पे हमको बाजार में जितना भी देखिए जो पूरा मूव देखने को मिला था, उसके वजह पूरा एक बाजार निकल गए, ये हमको यहाँ पे दिखाई दे सकती है इस प्राइस के आसपास, जो कि आपका 23,330 23,322 के आसपास दिखाई दे सकती है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगे ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप देखिए आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप नए हो, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कंटेंट देखिए आपको और किस किस पैटर्न के ऊपर वीडियो चाहिए, क्या क्या चाहिए, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपको सब पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद।